तो एटिको एंट्रल टाइप, ये क्या है, डेंजरस और अनसेफ टाइप है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस बहुत वास्ट हो जाएंगी। तो ये सब कुछ जो ट्रीटमेंट थी ना, कि पॉलिप निकलता है उससे, पर मिनट परफोरेशन है, म्यूकोजा को एग्जामिन करेंगे कि किस टाइप का है, उससे एक्टिव और नॉन एक्टिव इन्फेक्शन पता चलेगा, ऑसिकल नेक्रोसिस, सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ पे अब ये ज़रा ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या, कोलेस्टेटोमा भी आ गया है। तो इसकी वजह से जो है ना मेस्टॉइड पे भी जाकर डैमेज हो सकता है, और फर्दर भी मिडल ईयर कैविटी बहुत डैमेज होती है। तो इसकी बेसिकली ट्रीटमेंट हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करूँगा, क्योंकि वही सिर्फ डिफरेंट है। अच्छा, ट्रीटमेंट। अच्छा, तो ट्रीटमेंट यहाँ पे एक 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, कैनाल डाउन प्रोसीजर, और फिर डिस्कस करेंगे कैनाल अप प्रोसीजर। अच्छा, तो बेसिकली कैनाल डाउन प्रोसीजर देखें, ये मैं इधर एक पहले इस तरह, चले मैं कैनाल डाउन ही पहले कराता हूँ। अच्छा, तो ये देखें, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है, बाहर का एक कान है, ठीक है। इसी एक डायग्राम में ट्राई करता हूँ, तीनों एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे क्या, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और इधर पीछे क्या है, मिडल ईयर है, और इस तरफ क्या था पीछे, सॉरी इधर नहीं, इस तरफ पीछे क्या है, इस तरह मेस्टॉइड एंट्रम है। और ये कान ज़रा मैंने डायग्राम ज़रा गलत बनाई है, ये इस तरह होता है, और यहाँ पर पीछे मेस्टॉइड प्रोसेस है ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, मेस्टॉइड एंट्रम है। अच्छा, तो अब सबसे पहले कैनाल डाउन प्रोसीजर। कैनाल डाउन प्रोसीजर में असल में 2 किस्म की जो है ना सर्जरीज होती हैं। एक होती है रेडिकल और एक होती है मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी और मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी। दोनों में डिफरेंस क्या है, रेडिकल का क्या मतलब होता है, रेडिकल मतलब होता है यहाँ पे कि सब कुछ रिमूव करेंगे, कि जितनी चीज़ें हैं यहाँ पर जो है ना मेस्टॉइड, और ये इधर जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ रिमूव करेंगे। हम परवाह नहीं करेंगे कि इस पेशेंट की नेक्रो मतलब कि हेयरिंग ख़राब होती है कि नहीं होती, यहाँ पे ऑसिकल्स होंगे वो भी रिमूव कर देंगे। लेकिन मॉडिफाइड रेडिकल में क्या करेंगे, हम जितना हेयरिंग उसकी प्रिजर्व हो सकती है वो प्रिजर्व करेंगे। तो मॉडिफाइड और मॉडिफाइड रेडिकल में ये फ़र्क है। और उसके अलावा जो कैनाल अब प्रोसीजर है उसमें कौन सा होता है, उसमें डिस्कस करेंगे कॉर्टिकल मेस्टेक्टमी। अच्छा, तो 1 बाय 1 एक डिस्कस करते हैं। मैं ज़रा कलर चेंज करूँ, फिर मैं एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अब कलर डिफरेंट हो तो अच्छी बात है, ज़रा क्लियर हो जाएगी डायग्राम। अच्छा, कैनाल अब सबसे पहले क्या है, रेडिकल मेस्टेक्टमी। अब अच्छा, एक यहाँ पे इंसिजन इस तरह देंगे ना, इंसिजन पहले देंगे, इंसिजन ऐसे देंगे कि ये फ़र्ज़ करें आपकी क्या है, ये है आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इन दोनों में कौन से इंसिजन देंगे, लैम्बर्ट इंसिजन देंगे। वो क्या होता है, इस तरह होता है कि ये 6 o'clock है और ये यहाँ पे 12 o'clock है। तो 6 o'clock पोजीशन से 12 o'clock पोजीशन तक एक इंसिजन देंगे, और फिर यहाँ से पीछे की तरफ लाएंगे। और ये जगह क्या है, यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या होता है, ट्रेगस होता है, और यहाँ पे हेलिक्स ऑफ द रूट ऑफ द हेलिक्स होता है। तो इनके बीच में इंसिजर टर्मिनालिस थी, तो वहाँ से जो है ना फिर इस तरह कट मार देंगे इंसिजर टर्मिनालिस से। तो अब फिर ये क्या करेंगे, फुल ईयर उठ जाएगा। खुद इमेजिन करें, ये इंसिजर टर्मिनालिस किया है, तो फिर जो है ना ईयर का जो पिना का कार्टिलेज क्या है वो फुल उखड़ सकता है, तो फुल रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या एक्सपोज हो जाएगा, हमारे पास जो है ना ये भी एक्सपोज हो गया, ये भी एक्सपोज हो गया, और इस वॉल को हम रिमूव कर देंगे, पोस्टीरियर मीटल वॉल, ठीक है। अब यहाँ से जाएंगे और इन सब को जो है ना रिमूव कर देंगे, इस सारे स्टार्स वाले पार्ट को। तो लैम्पर्ट इंसिजन दे के इस तरह ये कैनाल डाउन का क्या मतलब है कि ये पोस्टीरियर मेटल वॉल को हम तोड़ देंगे, बस डाउन हो गई है, ठीक है। दोनों में क्या फ़र्क है, अब इस रेडिकल और मॉडिफाइड रेडिकल में यहाँ पर इसमें हमने मॉडिफाइड में ऑसिकल्स जितने प्रिजर्व हो सकते थे वो प्रिजर्व करने हैं, लेकिन अब रेडिकल में सब कुछ रिमूव कर देंगे, सब कुछ इस तरह। अच्छा, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब आते हैं कॉर्टिकल मेस्टेक्टमी। कॉर्टिकल मेस्टेक्टमी में क्या करते हैं, ये आपका कान है, ठीक है, चलो कान इधर ही है,
इसमें क्या करेंगे, चलो इधर ही कर लेता हूँ, और ये मेस्टॉइड है। इधर क्या करेंगे, इधर पीछे की तरफ पोस्ट ऑरल जो है ना इंसिजन दे देंगे, इसको वाइल्डीज इंसिजन कहते हैं। इस तरह इंसिजन दे दिया है। अब इधर क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे और ट्रीटमेंट करेंगे, सब कुछ रिमूव करेंगे जितना भी है, या इसको नहीं रिमूव करेंगे, या अगर इन्वॉल्व है ये तो ये भी यहाँ से डायरेक्ट रिमूव कर लेंगे। तो इसमें क्या फ़र्क है, इसमें जो है ना हमने ये जो पोस्टीरियर मिएटल वॉल थी ना, ये हमने प्रिजर्व कर दी है, तो केनाल अप हो गया है। केनाल अप में पोस्टीरियर मिएटल वॉल रह गई है, केनाल डाउन में हमने वो तोड़ के अंदर से गए हैं। तो एक में रेडिकल एंड मॉडिफाइड रेडिकल में इस तरह करके हम गए हैं, और जो कॉर्टिकल मेस्टेक्टोमी वो बाहर से जो है ना हम गए हैं, हमें जो है ना इधर कुछ इंसिजन और कुछ तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना ये सारे हो गए हैं। आपको जो है ना कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अभी जो है ना अब ये मिडिल ईयर सब कुछ हो गया है, कॉम्प्लिकेशंस भी मैंने डिस्कस कर दी हैं ट्यूबोटिपैनिक में ही, और एंटीकॉन्ट्रल भी हो गया उसमें, और सर्जरीज भी हो गई हैं आपकी, ये सारी बेसिक गो थ्रू। और तो आप डिटेल खुद ही पढ़ेंगे कि इसमें जो है ना इंडिकेशंस क्या होती हैं। इंडिकेशंस यही बस इंडिकेशन ही है ना, मतलब कॉम्प्लिकेशंस जो है ये इनकी, इसकी इंडिकेशंस इसकी कॉम्प्लिकेशन, सॉरी इसकी कॉम्प्लिकेशन ही इसकी इंडिकेशन है। तो वो बस लिस्ट है, वो आप सिर्फ याद ही कर रही है, उसमें तो कुछ समझाने की बात नहीं है। तो आप जो है ना इनर ईयर की तरफ जाते हैं। ओके, तो अब क्या डिस्कस करेंगे, इनर ईयर। अच्छा, तो इनर ईयर में कौन कौन से डिस्कस करेंगे डिजीज़, एक है ऑटोस्क्लेरोसिस और एक है मेनियर्स डिजीज़, ये दो जो है ना डिस्कस करेंगे। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले मैंने जो है ना कहा था कि इनर ईयर जब करेंगे तो उसमें एनाटॉमी में दोबारा करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रा मतलब डिटेल इधर ही करूँगा, क्योंकि इन दोनों डिजीज़ में अभी आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्यों करा रहा था ये एनाटॉमी इधर ही। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना ये सेंटर में इस तरह मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होती है। इसमें क्या है, एंडोलिम्फ फील्ड है। लैब्रिंथ का क्या मतलब, लैब्रिंथ मतलब कि इनर ईयर, ठीक। तो सबसे सेंटर में है, मिडल में ये है, एंडोलिम्फ से भरी हुई है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और इसको क्या कहते हैं, ऑटिक लैब्रिंथ, ठीक। अब इसके सराउंडिंग में एक ऊपर एक नीचे स्पेस होगी, इसको क्या करेंगे, पेरी मतलब अराउंड, ऑटिक लैब्रिंथ, तो पेरियोटिक लैब्रिंथ। अब पेरियोटिक लैब्रिंथ में क्या है, यहाँ पे स्पेसेस हैं, तो यहाँ पे क्या भरा होगा, यहाँ पे पेरिलिम्फ भरी होगी इससे, ठीक। अच्छा, तो अब जो है ना बाहर की तरफ आ जाते हैं। बाहर की तरफ इधर क्या होगा, ऑटिक कैप्सूल, इधर और इधर। ये क्या है, ऑटिक कैप्सूल क्या है, बोनी लैब्रिंथ है, ठीक हो गया। अब क्या मैंने डिस्कस किया था, एक ऑटोस्क्लेरोसिस था और एक था मेनियर्स डिजीज़। मेनियर्स डिजीज़ जो है ना इस मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के साथ जो है ना रिलेटेड है सारी चीज़ें, और ये ऑटोस्क्लेरोसिस किधर किसके साथ है, वो जो है ना इस ऑटिक कैप्सूल के साथ रिलेटेड है। अच्छा, थोड़ी सी मैंने डिटेल बता दी, अब जो है ना डिस्कस करते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस। ऑटोस्क्लेरोसिस होता क्या है, ऑटोस्क्लेरोसिस डिजीज़ क्या है, इसके साथ रिलेटेड है। तो उसको बताने से पहले थोड़ी सी और डिटेल बता देता हूँ स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो है ना फर्दर 3 लेयर्स होती हैं, एक यहाँ पे होती है, एक इधर और इधर, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। तो सबसे अंदर जो होती है ना वो एंडोस्टियल लेयर होती है, तो ऑस्टियल लेयर, एंड ऑस्टियल, ठीक है। और फिर उसके ये वाली है, ठीक है, ये एंडोस्टियल लेयर है, ये एनकॉन्ड्रल लेयर है, और ये क्या है, ये है पेरियोस्टियल, मतलब कि जो फुल जो बोनी जो ऑटिक कैप्सूल के उसके सराउंड है। तो जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी ना वो इस वाली लेयर में आएगी, जो एनकॉन्ड्रल लेयर है। एनकॉन्ड्रल लेयर क्या है, कार्टिलेज से बनी हुई है। कॉन्ड्रल क्या होता है, कार्टिलेज होता है ना, ऑस्टियल क्या होता है, बोन होता है। तो यहाँ पे जो ऑटिक कैप्सूल जो एनकॉन्ड्रल लेयर है वो बाद में क्या होती है, लेटर ऑसिफाई होकर बोन बना देती है। लेकिन इस ऑटोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, यहाँ पे आइलैंड्स ऑफ स्पंजी बोन रह जाएंगे। मतलब कि ये कि जब एनकॉन्ड्रल लेयर कार्टिलेज से ऑसिफाई होकर बोन हो रही होगी ना, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगहों पे अनऑसिफाइड एंडोकॉन्ड्रल लेयर पड़ी होगी। जैसे आप फ़र्ज़ करें ये थोड़े थोड़े करके जो है ना अनऑसिफाइड पार्ट है, तो इससे जो है ना बाद में प्रॉब्लम बनती है ऑटोस्क्लेरोसिस वाली। उसमें क्या है, अब यहाँ पर जो है ना मतलब कि ये फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस है, और इधर बाद में जो है ना इनर ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो इधर जो है ना प्रॉब्लम स्टार्ट आती है, यहाँ जो है ना इस पार्ट वाले पार्ट में प्रॉब्लम आएगी, या जो है ना इधर प्रॉब्लम आएगी। अब जब इधर आएगी प्रॉब्लम तो उसको कहते हैं स्टेपिडियल ऑटोस्क्लेरोसिस, के स्टेपीज़ में प्रॉब्लम आई है। क्या,
स्टेपीडियल ऑटोस्क्लेरोसिस। और जब इधर प्रॉब्लम आएगी तो उसको कहेंगे कॉक्लियर ऑटोस्क्लेरोसिस, क्योंकि कॉक्लिया वाला पार्ट जो है ना आ जाएगा।